अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हैदर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद हैदर। अच्छा बेटा, कल हमने लेसन स्टार्ट किया था, यूनिट स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 12 और वो था पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज़। इसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कल, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में जस्ट एक पैराग्राफ आपको पढ़ाया था। अब मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे, पैराग्राफ नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है। मैं वही बात करूँगा कि साथ साथ आपने लिखना है बुक पर, वर्ड्स मीनिंग साथ साथ लिखेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट जो हैं वो 100% क्लियर हो जाएंगे। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ये वीडियो देखें और मज़ीद आप पैराग्राफ 2 की तरफ देखें ताकि हम इसको स्टार्ट कर सकें। अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर 2 है बेटा, देयर आर अबाउट, करीबन होते हैं, क्वार्टर ऑफ अ मिलियन। मैंने मिलियन का आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, तो क्वार्टर होता है एक चौथाई, तो क्वार्टर ऑफ अ मिलियन 2.5 लाख पीपल, लोग या अफराद, एडिड इजाफा होता है, टू द प्लैनेट। प्लैनेट बेटा ज़मीन को कहते हैं। अच्छा वर्ड लिखें, कुर्राए अर्ज़। ठीक है, कुर्राए अर्ज़ पर डे, हर रोज़। तो इसका तर्जुमा बेटा क्या बनेगा इस लाइन का, हर रोज़ करीबन 2.5 लाख लोगों का इजाफा होता है। अगेन मैं करूँगा, हर रोज़ कुर्राए अर्ज़ पर तकरीबन 2.5 लाख लोगों का इजाफा होता है। नेक्स्ट लाइन है बेटा, दिस एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल बहुत ज़्यादा, या फिर आप इसको कह सकते हैं अददी, तो आप लिख लें बहुत ज़्यादा। दिस एक्सपोनेंशियल, ये बहुत ज़्यादा, ग्रोथ इजाफा, इज़ मोस्टली ज़्यादातर है, हैपनिंग हो रहा, इन द डेवलपिंग नेशंस तरक्की पजीर कौमों में। तरक्की पजीर का मतलब होता है जो कौमें अभी तक तरक्की नहीं कर पाई हैं। पजीर का मतलब ये नहीं है कि तरक्की कर ली है, तो तरक्की पजीर ममालिक वो ममालिक होते हैं जिन्होंने अभी तक तरक्की नहीं की हैं। तो डेवलपिंग नेशन के लिए हम यूज़ करते हैं उर्दू में वर्ड तरक्की पजीर ममालिक, और डेवलप्ड कंट्री के लिए हम यूज़ करते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक। तो ये तरक्की पजीर कौमें, तो ये डेवलपिंग नेशंस है ना, तो हम इसको लिखेंगे तरक्की पजीर कौमें। तो को लाइन को देखो बेटा, ये बहुत ज़्यादा इजाफ़ा तरक्की पजीर कौमों में हो रहा है, यानी कि जो आबादी बढ़ रही है वो ज़्यादातर किस में बढ़ रही है, वो तरक्की पजीर यानी कि जो अभी डेवलपिंग नेशन है उनमें हो रहा है। अच्छा बेटा, पैराग्राफ नंबर 3 पे हम मूव ऑन करेंगे। मोर देन 99%, 99% से ज़्यादा ऑफ द वर्ल्ड फूड सप्लाई, खुराक की फरहमी, कम्स फ्रॉम द लैंड, ज़मीन से आती है। कितनी बड़ी बात है बेटा, 99% तक जो खुराक की फरहमी हो है ना हम सबको, दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो ज़मीन से आती है। यानी कि जो आप काश्त वगैरह करते हैं, काश्तकारी जो होती है, जो हम फूड खाते हैं, सब्जियां वगैरह हैं, वो 99% है। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, वाइल लेस देन 1%, 1% से भी कम, इज़ फ्रॉम ओशियंस, समंदरों से आती है, एंड अदर एक्वेटिक हैबिटेट, और दूसरे आबी हैबिटेट्स, यानी कि आबी। एक्वेटिक हैबिटेट क्या बनेगा, आबी ज़खायर। तो इस पूरी लाइन का तर्जुमा करूँगा, दुनिया की खुराक की 99% से ज़्यादा फरहमी ज़मीन से आती है, जबकि 1% से भी कम दूसरे समंदरों और दूसरे आबी ज़खायर से आती है। नेक्स्ट लाइन है बेटा, द कंटिन्यूड, लगातार, प्रोडक्शन, हसूल, ऑफ एन एडिक्वेट फूड, एडिकेट होता है मुनासिब, फूड होता है खुराक, सप्लाई होता है फरामी। तो क्या बनेगा बेटा, मुनासिब खुराक की फरामी, इज़ डायरेक्टली, बराह रास्त, डिपेंडेंट, इन्हिसार है या इन्हिसार करती हैं, ऑन पर, एम्पल फर्टाइल लैंड, वाफर ज़रखेज़ ज़मीन, फ्रेश वाटर, मीठा पानी, एंड और एनर्जी, तवानाई,
इस लाइन का तर्जुमा देखें बेटा, खुराक की मुनासिब फरहमी के लगातार हसूल के लिए, या इस तरह कर लें बेटा, इसका तर्जुमा देखें बेटा, खुराक की मुनासिब फरहमी के लगातार हसूल का इन्हिसार वाफर ज़रखेज़ ज़मीन, मीठा पानी और तवानाई पर होता है। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज, एज द ह्यूमन जब इंसानी आबादी बढ़ती है, एज द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज जब इंसानी आबादी बढ़ती है, द रिक्वायरमेंट ज़रूरत फॉर दीज रिसोर्सेज इन वसाइल की आल्सो ग्रो भी बढ़ती है। जब इंसानी आबादी बढ़ती है तो इन वसाइल की ज़रूरत भी बढ़ती है। इवन इफ़ अगरचा दीज रिसोर्सेज ये वसाइल आर हैं या नहीं, आर नेवर या नहीं होते, डिप्लेटेड ख़त्म या कम, डिप्लेटेड का मतलब होता है ख़त्म होना या कम होना, ऑन पर कैपिटा बेसिस, फिकस की बुनियाद पर, दे विल डिक्लाइन होता है कम पड़ना, सिग्निफिकेंटली काफ़ी हद तक, बिकॉज दे मस्ट बी डिवाइडेड क्योंकि इनको बंट जाना है, डिवाइड होता है तकसीम होना, बांट देना, क्योंकि इनको बंट जाना है, तकसीम हो जाना है अमोंग मोर पीपल, ज़्यादा लोगों में। अब इस पूरी लाइन का बेटा तर्जुमा करना है, अगरचा ये वसाइल कभी ख़त्म नहीं होते, फिकस की बुनियाद पर वो काफ़ी हद तक कम पड़ जाएंगे क्योंकि इन्हें ज़्यादा अफराद के दरमियान बट जाना होगा, तकसीम हो जाना होगा। एट प्रेजेंट फर्टाइल एग्रीकल्चरल ज़रई ज़रखेज़, एट प्रेजेंट आजकल लैंड ज़मीन, इज़ बिंग लॉस्ट मतलब ज़ाया होना, ख़त्म होना, एट एन अलार्मिंग रेट खौफनाक रफ्तार से, अलार्मिंग खौफनाक, रेट रफ्तार। तो इस लाइन का तर्जुमा देखें बेटा, आजकल ज़रखेज़ ज़रई ज़मीन खौफनाक रफ्तार से ख़त्म हो रही है। द शॉर्टेज, किल्लत या फिर कमी को भी कहते हैं, ऑफ प्रोडक्टिव पैदावारी, फर्टाइल लैंड ज़रखेज़ ज़मीन, कम्बाइंड विद साथ ही डिक्रीजिंग ज़वाल पजीर होगा या ज़वाल पजीर होगी, लैंड ज़मीन, प्रोडक्टिविटी पैदावारी सलाहियत, इज़ द मेजर कॉज ऑफ करंट, इज़ द मेजर कहते हैं बड़ा या बड़ी, कॉज वजह, ऑफ करंट मौजूदा, करंट कहते हैं मौजूदा को, फूड शॉर्टेज खुराक की किल्लत। अब इस पूरी लाइन का तर्जुमा देखें बेटा, पैदावारी ज़रखेज़ ज़मीन की किल्लत या कमी, साथ ही ज़मीनी पैदावारी सलाहियत का ज़वाल पजीर होना, मौजूदा खुराक की किल्लत की बड़ी वजह है। इस लाइन को अगेन देख लें बेटा, पैदावारी ज़मीन की कमी थी, ज़मीनी पैदावारी सलाहियत का ज़वाल पजीर होना मौजूदा खुराक की किल्लत की बड़ी वजह है। तो बेटा आज हमारे 3 पैराग्राफ हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। किसी को अगर कोई बात समझ नहीं आती या कुछ भी समझ ना आए तो काइंडली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और कमेंट लाजमी किया करें कि आपको नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि मैं उस प्रॉपर टॉपिक पे आपको नॉलेज दे सकूं। और इंशाल्लाह आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एकेडमी स्कूल्स आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश की सारी चीज़ें इधर मिल जाएंगी। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, फ्री में होता है सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट्स लाजमी लिख दिया करें कि आपको किस टॉपिक पर, किस चीज़ पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आई होप आपको टॉपिक और आज का जो पैराग्राफ, आज का यूनिट हमने पढ़ा है वो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट जो पैराग्राफ हैं इस यूनिट के वो मैं इंशाल्लाह
कल अपलोड कर दूंगा। और ये जो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, मैं तो चाह रहा था एक ही वीडियो बना लूँ, लेकिन ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इनके जो पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह आपको चैनल पे भी मिल जाएंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ। तो इस डिस्क्रिप्शन में पार्ट आपको मिल जाएगा नेक्स्ट। तो अब दें इजाज़त, चला फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।